हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रख हौसला जीत का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त और हरियाली तीज भी है। तो आप सभी को 15 अगस्त एवं हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सी सिस्टर का कमेंट रहता है कि दीदी बताइए आप किस तरह से तैयारी कर रही हैं, और सिस्टर पूछ रही थी कि दीदी मेरे पास बुक्स भी हैं और नोट्स भी बनाए हैं, बैच भी लिया है, तो अब समझ में नहीं आता है कि कहाँ से तैयारी करें और किस तरह से तैयारी करें, टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास भी बुक्स भी थी और मैंने बैच लिया था, तब मैं किस तरह से बुक्स प्लस नोट्स और किस तरह से सब पढ़ती थी। लेकिन इस बार तो जीएस भी ऐड है, इसीलिए और सभी लोग मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही है सभी लोगों को। ये सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट की ये 5 ब्रांच कब पढ़ें और उसके बाद में जीएस कब पढ़ें। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें कि जिसने भी बैच ले लिया है तो वो लोग अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि बैच तभी पूरा होगा जब मतलब एग्जाम नज़दीक आ जाता है, और तभी बैच वाले जो लोग टीचर्स होते हैं तभी बैच को पूरा मतलब कोर्स कंप्लीट कराते हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना, जहाँ से भी आपने बैच लिया होगा ज़्यादातर तो टीचर्स ऐसे हैं, उनकी पहले से रिकॉर्डेड बैच दे देते हैं, बच्चे नोट्स बना लेते हैं और लाइव बैच चलता रहता है, मतलब एग्जाम तक सिलेबस उसमें चलता रहता है। तो अगर ऐसा है तो मतलब बेटर है, अच्छा है आपके लिए कि नोट्स आप पहले बना लीजिए रिकॉर्डेड बैच से, उसके बाद में वो लाइव वीडियो चलती रहेंगी, वो लेक्चर आप लोग देखते रहिए। तो बात करें कि हम जैसे कि बुक्स हैं और नोट्स भी बने हैं प्लस बैच परचेज किया है, तो वीडियो मतलब कितने टाइम देखें, क्या करें, लाइव वीडियो लेनी है या नहीं लेनी है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि जैसे किसी का आपने बैच लिया है, तो बैच में जब मैंने बैच लिया था तो वहाँ पर 2 टाइम वीडियो मतलब चलती थी क्लासेस, सुबह को और शाम को। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे हम हाउस वाइफ हैं, खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो नहीं क्लास ले पाते थे, लेकिन कभी कभी लाइव क्लास ले लेते थे। तो होता क्या है, अगर आपने लाइव क्लास नहीं ले पाई है तो बाद में आप लोग देख लीजिए, छोड़ना नहीं है कि आज छोड़ दी तो मतलब इकट्ठा हो जाएगा सिलेबस, फिर नहीं पढ़ पाएंगे। तो डेली का टारगेट पूरा करिए अपना, डेली पढ़िए और डेली नोट्स बना लीजिए। तो जैसे कि सुबह को क्लास चलती है तो आपने क्लास वीडियो देख ली, अगर लाइव जिसने देख ली, नहीं तो बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जो बाद में देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो के साथ साथ नोट्स नहीं बनाने। वीडियो लेक्चर देख लिया आपने एक बार, उसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं। और जैसे कि एक ही दिन में, भाई अब ऐसा नहीं है कि हाँ एक दिन में इतना कैसे होगा, हो जाएगा, आप मैनेज करिए, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम है और ये इतना इजी भी नहीं है एग्ज़ाम। सिलेबस इतना मतलब हर सब्जेक्ट का टफ है, अपनी जगह पे सिलेबस हर सब्जेक्ट का टफ ही है। ये मत कहिए कि हाँ कोई सब्जेक्ट अपने आप में सरल है। तो सबसे पहले ये है कि आप नोट्स बना लीजिए, और जब आपको जैसे सुबह के टाइम, जैसे आपने कल नोट्स जो बनाए हैं, तो वो दूसरे दिन सुबह के टाइम आपको जल्दी उठना है और उस नोट्स का रिवीजन करिए अच्छे से। फिर उसके बाद में सुबह को पढ़ लिया, फिर जब रात में सोने के टाइम भी वही नोट्स पढ़िए। तो मतलब आपके नोट्स आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा लगेगा, जब याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएंगे आपके नोट्स, रिवीजन कर लेंगे तो जब याद होने लगता है ना, तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है। तो मैं भी यही करती थी कि हाँ साथ में नोट्स बनाती थी और स्टडी करती थी, और इस समय तो मेरे नोट्स बने हैं पहले से, ओनली बुक्स पढ़ती हूँ। जैसे मैम ने कोई टॉपिक आपको वहाँ पर पढ़ाया है बैच में, तो वही टॉपिक आप बुक्स से भी पढ़िए, जरूरी नहीं उसी दिन पढ़िए, जब टाइम मिले 2-1 दिन में उसके बाद में पढ़ लीजिए। इससे होता है कि रिवीजन होता रहेगा। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया
और फिर मतलब छोड़ दिया तो रिवीजन नहीं, उसे सप्ताह में 2 बार रिवीजन करिए, जरूर करिए, तभी आपका टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। और एक मतलब एग्जाम टीजीटी का है, कम से कम आपको 7-8 घंटे की पढ़ाई करनी है। जो लोग बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर हैं, जब वो 7-8 घंटे की शुरुआत अभी से करेंगे तभी उनकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो आपको यही करना है कि जैसे आपने बैच लिया, मैंने बता दिया, तो आपको वीडियो पहले देख लेनी है। लाइव देख पाओ तो लाइव, नहीं तो लाइव मुझे तो लगता है बाद में देखो तभी सही है, क्योंकि 1.5 की स्पीड में देख लो और उसके बाद में नोट्स बना लो। पीडीएफ वगैरह तो डाल ही देते हैं टीचर्स, वहाँ से नोट्स बना लो। नोट्स का अच्छे से रिवीजन करिए। और बुक से उसी दिन बुक से नहीं पढ़ना है, जैसे कि जब आपका मन हो बुक पढ़ने का, तो आपने जैसे सोचा कि 2 दिन पहले ये टॉपिक कराया गया था बैच में, तो उसके बाद में आप बुक से वो टॉपिक पढ़ सकते हैं, जिससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आपको यही करना है। और इसके बाद में जैसे 7-8 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं तो अभी तो बहुत ही अच्छी बात है। प्लस जीएस को ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि जीएस के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बताएं मैं कितना समय देती हूँ अभी जीएस के लिए। अभी जैसे 1.5 से 2 घंटे, इतने समय आप लोगों को भी देना है, लेकिन कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 घंटे पढ़ लिया और फिर दूसरे दिन पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं करना है। डेली समय दीजिए जीएस को भी, और अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस करिए अच्छे से, तभी आपकी स्टडी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि अब सभी को पता है कि अब टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम आ जाएगा, और आप लोग ये सोचिए कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि दीदी 7-8 घंटे का टाइम कैसे निकालें, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ और बच्चे भी हैं, घर के काम भी हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सेम कंडीशन मेरी भी है। मैं भी यही सोचती थी कि कैसे निकालूं टाइम, लेकिन तब मतलब दिमाग भी बहुत ख़राब रहता था। जब आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं और घर का सारा काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन मैनेज करके देखिए। मैं आपको बताऊं, जैसे इस समय क्या है ना, दिन में बिल्कुल सोना ही छोड़ दिया है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे मैं ही दिन में बिल्कुल पहले 1 घंटा सो लेती थी, लेकिन इस समय मैं दिन में नहीं सोती हूँ, और रात में 11:30 बजे से पहले नहीं सोती हूँ। और सुबह को 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे मतलब अब तो मैं कोशिश कर रही हूँ 4 से पहले ही उठ जाऊँ, लेकिन कोशिश अभी नहीं, 4 बजे तक उठ जाती हूँ। कोशिश करूँगी और जल्दी उठने की, क्योंकि अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो नींद को भी त्यागना होगा, सब कुछ करना होगा। जी जान लगा दीजिए, मतलब अपने लाइफ को बनाने में। ये सोचिए कि ये मेरे लिए अंतिम चांस है, यही सोचकर तैयारी करिए। क्योंकि ये सोचिए कि जिसका ये 2022 वाली में नहीं हुआ है, तो वो लोग, उन लोगों को नींद कैसे आएगी। अब तुरंत ही वैकेंसी आ रही है और उनका 2-4 क्वेश्चन से रुक गया, तो बताइए, ये तो उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है। अब पता नहीं अब कब वैकेंसी आएगी या नहीं भी आएगी, कोई नहीं कह सकता है। अगर इस बार आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जितना हो सके आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। और अभी भी बहुत से सिस्टर का ये सवाल है कि दीदी कहाँ से पढ़ें, कहाँ से बैच परचेज करें, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग मेरे बारे में पूछते हैं कि मैंने कहाँ से बैच लिया है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अभी बैच नहीं लिया है, क्योंकि मैंने 2022 वाला एग्ज़ाम दिया था अभी, तभी मैंने बैच लिया था। मेरे सारे नोट्स बने हैं, आप लोग देख सकते हो, ये सारे नोट्स हैं मेरे। मैं रिवीजन करती हूँ और बुक्स है मेरे पास, बुक्स से पढ़ती हूँ। एनसीईआरटी 11th की बुक्स मैंने मंगा ली हैं, वो वीडियो शेयर की थी, और 12th की बुक्स आज आ जाएंगी, कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी मंगा लीजिए, मतलब दुकान से मंगाओ, सस्ती मिल जाती हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि ये बात दिल्ली वाली एनसीईआरटी की बुक्स अलग हैं और उत्तर प्रदेश वाली अलग हैं, ऐसा नहीं है। चैप्टर वही है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि मतलब उसमें विस्तार से दिया गया हो और इसमें थोड़ा मतलब शॉर्ट में दिया गया हो, लेकिन चैप्टर मैंने मिलाए हैं, चैप्टर वही है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हुई। अगर आपको मिल जाए तो प्लीज़, ये वाली बुक्स मैं पढ़ रही हूँ, बहुत ही अच्छी हैं बुक्स, मंगा लीजिए सभी लोग।
और ज़्यादा महंगी नहीं है। 100 रुपये में आपकी दोनों बुक्स आ जाएंगी, भाग 1 भाग 2, 11th की भी और 12th की भी। 200 रुपये मात्र खर्च होंगे और आ जाएंगी। तो आप लोग मंगा लीजिए। तो मैं यहाँ बात कर रही थी कि अभी भी आप लोगों का क्वेश्चन है कि बैच कहाँ से लें। तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत से लोग अभी ये कमेंट करते हैं कि दीदी पार्थ एजुकेशन से लें या रुचि मैम से लें और या मतलब मिताक्षरा एकेडमी से पढ़ें। बहुत से चैनल का नाम आप लोग बताते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कई बार बताया है कि जो भी होम साइंस का टीचर है आपको बैच वहीं से लेना है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग बैच ले लें, ऐसा नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मिताक्षरा एकेडमी पे शशि शुक्ला मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, बहुत अच्छे नोट्स हैं। मैंने तो 2022 में वहीं से पढ़ा है तो मुझे पता है। और ज्योति मैम पार्थ एजुकेशन पर वो भी अच्छा पढ़ाती हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब से उनकी क्लासेस ली थी तो मुझे पता है। क्योंकि अच्छे से एक एक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से मतलब उसे विस्तार से समझाती हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से बताती हैं। तो मैं तो जहाँ से पढ़ी हूँ मेरे समझ में आया है, मैं आप लोगों को वही बताऊंगी। और जो लोग मतलब फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ रही हूँ। यस होम सूत्रा चैनल है, संतोष सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छी क्लासेस, बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। रही बात बैच लेने की, अगर आप लोग वहाँ से बैच लेना चाहें संतोष सर का तो बैच भी ले सकते हैं। अभी तक छूट चल रही थी 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के लिए शायद 1699 इतने का ही था, शायद ध्यान नहीं है, देख लेना आप लोग। 1699 था, ज़्यादा महंगा नहीं है। और सारे टीचर्स के बहुत महंगे बैच हैं, 2500 3000 से कम के किसी के बैच नहीं है। और अगर आप लेना चाहते हैं संतोष सर का बैच तो ले लीजिए, क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं और वो भी होम साइंस के टीचर हैं। क्योंकि उन्होंने एलटी का भी एग्ज़ाम दिया था और टीजीटी का भी दिया। उनका टीजीटी में डी भी हुआ था लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। तो मैं तो मतलब बार बार आप लोगों से यही कहूँगी कि आपको अगर बैच लेना है तो होम साइंस जिसका सब्जेक्ट रहा हो जिस टीचर का उसी से लीजिए। ऐसा नहीं है कि बायो पढ़कर टीचर्स बायो के टीचर हैं और होम साइंस पढ़ाने लगे हैं। एक बात ये सोचिए, होम साइंस में 5 ब्रांच हैं तो 5 ब्रांच थोड़ी ना वो टीचर्स पढ़ा देंगे। माना कि पढ़ कर के सभी लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन जिसका सब्जेक्ट होता है, जिसने शुरू से तैयारी की होती है, जितनी उसे नॉलेज होगी उतनी किसी को नहीं होगी ना। तो आप लोग मतलब यही है आप लोगों से कहना कि ध्यान रखना, अच्छे से सभी की डेमो क्लासेस देखना। जितने भी मैंने 3-4 टीचर बताए हैं इन लोगों की डेमो क्लासेस देखिए आप। उसके बाद में जब आपको खूब समझ में आ जाए तभी बैच परचेज करना। और जिन लोगों ने बैच ले लिया है वो लोग अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और लेक्चर भी देखें, जीएस भी पढ़ें, सब कुछ मैनेज करिए। क्योंकि सुबह को आपको जल्दी उठना है, रात में देर में सोना है और बस सोने के लिए टाइम 3-4 घंटे, इतनी ही नींद लीजिए एग्ज़ाम तक। उसके बाद में जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो खूब नींद लेना, खूब अच्छे से आराम करना, बस अपने लोगों की लाइफ सही हो जाए मतलब, क्योंकि इतना संघर्ष कर रहे हैं सभी लोग। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको पढ़ना है। बुक्स है, बुक्स भी पढ़िए, सब कुछ करिए। सेल्फ स्टडी बेटर है, सबसे अच्छी सेल्फ स्टडी। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि एनसीईआरटी की बुक्स सभी लोग मंगा लीजिए, मिल जाएंगी। मुझे भी नहीं मिल रही थी तो मैंने दुकानदार से, पास में दुकान है वहीं से जाकर कहा तो उन्होंने ला दी। आप लोग भी मंगा लीजिए, मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एनसीईआरटी 12th की बुक्स, क्योंकि 11th की मैंने दिखा दी थी, 12th की दिखाऊंगी। इतने अच्छे से दिया गया है, आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को बाय बाय।